मैं नाग पंचमी के दिन यदि नागों को दूध पिलाता हूँ तो आवश्यकता पड़ने पर जन्मेजय भी बन जाता हूँ। अब भी अन्याय हुआ यदि तो कर दूंगा धरती शोणितमय। हिंदू जीवन, हिंदू तन मन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। गया बार एसोसिएशन से आए हुए गया के जाने माने क्रिमिनल के अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार जी से निवेदन करूंगा कि मंच पर उपस्थित तो हैं, हम सबों के बीच अपनी बात रखें। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, यहाँ उपस्थित जिनको मैं सुनने मात्र आया था, मैंने बताया था कि मैं बोलना नहीं चाहता। मैंने YouTube पर कहीं आचार्य योगेश जी को सुना था, विनय कृष्ण चतुर्वेदी जी, राकेश जी, धीरेन्द्र जी, दिलीप दुबे जी और मंच पे उपस्थित हमारे बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी, बार काउंसिल के मेंबर आदरणीय मुरारी कुमार हिमांशु जी, पंकज जी, यहाँ सभागार में उपस्थित हमारे अधिवक्ता मित्रगण एवं हिंदुत्व के विचार से लबालब भरे हुए हमारे भाइयों एवं बहनों, सबके विचार सुने। सब लोगों ने हिंदुत्व के खतरे, हिंदुत्व पर पड़ रहे खतरे, भारत पर पड़ रहे खतरे, इसके प्रति आगाह करने का काम किया। और जैसे लगा कि अब हमारा अस्तित्व बचने वाला नहीं है। 1989 में मैं राम जन्मभूमि आंदोलन के गया सेंट्रल जेल गया और वहां हरि निरंजन प्रसाद और अन्य लोगों ने, जो 74 आंदोलन के नेता थे, उन लोगों ने विचार गोष्ठियां शुरू की कि भारत का हिंदुत्व पराजित हो रहा है। और मुझे बरबस वो दिन याद आ गया। मैंने कहा, युद्ध जब चल रहा है तो पराजित होने का कहां सवाल है। मैं आपके विचारों से आचार्य योगेश भी असहमत होने का थोड़ा दुस्साहस कर रहा हूं। यह हिंदुत्व का कौम पराजित होने वाला कौम नहीं है। हो सकता है हम राणा प्रताप की तरह घास की रोटियां खा रहे हो, लेकिन हमारे तलवार की धार की खड़क कम नहीं हुई है। विगत वर्षों में जो हमारा उत्साह बढ़ा है, उसने उस तात्कालिक अकबर और औरंगजेब के नुमाइंदों को यह बता दिया है कि अभी शिवाजी महाराज का खून हमारी रगों में बह रहा है। शिवाजी और संभाजी हमारी रगों में अभी दौड़ रहा है। हम अभी पराजित कौम नहीं है। बताना चाहता हूं, आप ही की बात को सुनकर के, मैंने तो पहले सुना था, मात्र इतना ही सुना था कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। लेकिन आपने एक जगह बताया था कि उसी कौम बदलने वाले के वंशज इकबाल ने लिखा था, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। लेकिन हमने उनके कौम को बताने का काम किया है कि दुनिया में कई लोग सलवार बदल सकते हैं तलवार की धार पर, लेकिन हिंदुस्तान जिसको अंग्रेजों ने, मुगलों ने, अरबों ने बांटने का काम किया, जातियों में विभेद में बांट करके कमजोर करने का काम किया, उनके दलित लोगों ने पत्थर तोड़ करके रास्ता बनाया, अपने मंदिरों को बचाने का काम किया, अपने सनातन धर्म को बचाने का काम किया। और हमारे लोगों ने हिंदुस्तान को अभी तक बचा के रखा है। ये बात जरूरी है, ये बताना आप सचेत कर रहे हैं, बढ़िया। मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका आदर करता हूं, लेकिन हमारी कौम ने यह बताने का काम शुरू कर दिया है कि ये वो कौम है जो बहुत सहते सकते अब सामने आई है कि हम घुस के भी मारते हैं। हम, आपको पता है, अब हमारा दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, बगल में बांग्लादेश नहीं है, चीन नहीं है। हमने दहशत पैरात कर दी है वाशिंगटन के उन शासकों को जो भारतवर्ष को बाजार समझते थे, जो भारत को समझते थे कि भारत को सह देंगे तो पाकिस्तान से लड़ता रहेगा, बांग्लादेश से लड़ता रहेगा।
आज उनको आर्थिक लड़ाई में हम हर जगह चुनौती दे रहे हैं। ये हिंदुस्तान के सनातनियों का धर्म है और गर्व की बात है कि दुनिया में हमारी माताएं बहनें अब उनके अंदर ये जोश पैदा हो गया है कि हमको विश्व गुरु बनना है और भारतवर्ष के दुर्दिन के दिन खत्म होने वाले हैं। हमारे विचारक पूरे भारतवर्ष में चाहे वो किसी रूप में हो विचार चल रहा है। आपको पता है इसी देश के अंदर 2014 से पहले लिखा रहता था इंडियन डॉग्स आर नॉट अलाउड इन नागालैंड। आबादी कितनी? सनातनियों की आबादी नहीं थी पूर्वोत्तर राज्यों में, लेकिन आज हम फ्रीक्वेंटली वहां जा सकते हैं, अपने धर्म की स्थापना कर सकते हैं, हम अपने विश्वास को गर्व से कर सकते हैं। ये लग रहा है कि भारत किसी ओर बढ़ रहा है और हम उस दिशा में बढ़ चले हैं। अब हमारा भारतवर्ष के संस्कृति के उत्थान का समय आ गया है। मुझे एक कहानी याद आती है। एक जापान के एक स्कूल में एक विचारक गए, उन्होंने वहां के स्कूल के एक छोटे से बच्चे से पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है? तो उसने कहा बौद्ध धर्म है। तुम सबसे ज्यादा भरोसा किस पर करते हो? तो भगवान बुद्ध पर करते हैं। आचार्य कौन है तुम्हारे? तो कन्फ्यूशियस है। उससे पूछा गया कि अगर कोई राजा भगवान बुद्ध हो, उसकी सेना जापान पे आक्रमण करने आ रही हो, जिसका सेनापति कन्फ्यूशियस हो, तो तब क्या करोगे? तो उस लड़के का चेहरा तमतमा गया। उसने कहा पहले कन्फ्यूशियस की गर्दन काट करके अपनी मातृभूमि में दफन कर दूंगा और भगवान बुद्ध की गर्दन को भी काट लूंगा। हम उस भारतवर्ष की ओर बढ़ रहे हैं जिस राम मंदिर को हम बना रहे हैं, भगवान कृष्ण के मंदिर के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो सिर्फ मातृभूमि के लिए कर रहे हैं। अगर इस मातृभूमि, इस सनातन धर्म पर अगर आक्रमण करने वालों के सेनापति अगर भगवान राम भी और भगवान कृष्ण भी पैदा हो जाएंगे तो उनको भी इसी मातृभूमि में, इसी सनातन धर्म की धरती में दफन करने का काम करेंगे। भारत के उत्थान के लिए हम ये काम अब करते रहे, क्योंकि हम भगवान राम के उन विचारों के अनुयायी हैं जिन्होंने कहा था यद्यपि स्वर्णमयी लंका मयि लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हम भारत को स्वर्ग बनाने की चिंता कर रहे हैं और उस ओर हमारी विचारधारा बढ़ रही है। ये नागपुर में आक्रमण हो गया, ये तो हो सकता है, लेकिन अभी उनको प्रचंड था। हमारी विचारों की ताकत और हमारे भुजाओं का बल देखने को मिला नहीं है। हम बताना चाहते हैं कि अफगानिस्तान, अब हमारी मुलाकात हम ऐसे विचारों से लेकर चल रहे हैं कि हमारी अगली मुलाकात ढाका में होगी, अगली मुलाकात बगदाद में होगी, अगली मुलाकात लाहौर में होगी। चाहे उसके लिए यहूदियों की तरह हमको सैकड़ों साल न लग जाए, लेकिन हम वो शासक सत्ता और वो सांस्कृतिक सत्ता स्थापित करेंगे जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कभी छोड़ा था। इतनी बात करते हुए अपने विचारों को सुनने के लिए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भारत।